वो पथ क्या, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, उस पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पे सूल ना हो, जिस पथ पे कांटे ना हो। यानी कि कहने का मतलब उस राह पे चलना ही क्या जिस राह में कांटे ना हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार प्रतिकूल न हो। नाव चलाने वाले की परीक्षा तब संभव है जब धार उसके विपरीत चल रहा हो और वो नाव को चला के ले चले। तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकता है। धारा की विपरीत चलकर अपने नाव को मझधार से पार लगाने की ताकत रखता है। उसी संदर्भ में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सफाउर रहमान जो दिल्ली की राजनीति में अपना एक मुकाम रखते हैं, एनआरसी सीए को लेकर प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, और दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस दंगे का दोषी मानते हुए दिल्ली की पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। वही काम ताहिर हुसैन के साथ हुआ। और जिन राजनीतिक दलों के लिए, चाहे ताहिर हुसैन हो या सफाउर रहमान साहब हो, काम किया, उनके बुरे वक्त में न ही उनके परिवार के साथ कोई खड़ा मिला, न ही वो राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति जाकर के उस परिवार को सांत्वना देने का प्रयास मात्र भी किया। लेकिन एक पार्टी है जो कहता है कि जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी आवाज उठाने को तैयार है। वो पार्टी है जो कहता है कि तुमसे हमें लालच नहीं, तुम्हें ताकत देना यह मेरा स्वभाव है। लेकिन सवाल उठता है, मीडिया कहती है कि भाई आप दंगाइयों को टिकट देते हो। अरे तुम कौन होते हो? तुम जज हो रहे, तुम अभी दंगाई घोषित कर दोगे। माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मामला, और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग ये हमें ताकत देता है कि मैं उसे चुनाव लड़ाऊं। तो ओखला वासियों से ये पंडित मनमोहन झागामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, अपील करता है कि आने वाली 5 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करते हुए आपके बीच जो हमेशा आपकी लड़ाई, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम सफाउर रहमान साहब ने किया है, उनको उनके पतंग चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबाकर एहसास कराना कि सफाउर रहमान जी, आप हमारे लिए जेल गए हो, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको वोट दूंगा। यही काम ताहिर हुसैन के लिए भी करना है आपको, क्योंकि इस लोकतंत्र में आपकी ताकत आपका वोट है। लोकतंत्र में अगर आपको एहसास कराना है कि आप किसी से प्यार करते हो तो उसका एक ही प्रमाण है कि आप उसे वोट दें, और वोट देकर के उसे ताकत देने का काम करें। यही अपील मेरी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हम दंगाइयों को टिकट देते हैं। अरे भैया, तुम किसे टिकट देते हो? तुम साध्वी प्रज्ञा को टिकट देते हो? कहते हो कि हम दंगाइयों को चुनाव लड़ाते हैं। क्या नुपुर शर्मा क्या है? क्या है विधुरी, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को बार बार अपमानित करने का काम करता है? क्या है विधुरी, जो बिहार समाज को कीड़े मकोड़े कहता है? क्या है तुम्हारा साध्वी प्रज्ञा? क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो बम ब्लास्ट में शामिल नहीं था? उसे तुमने चुनाव नहीं लड़ाया? इसलिए कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दंगाई को चुनाव लड़ा रहा है। वो दंगाई नहीं था। पुलिस ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए
बदनाम करने का काम किया और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जेल की सलाखों में भेजा। इसलिए मैं फिर एक बार अपील करता हूं दिल्ली की जनता से, खासकर ओखला की जनता से, मुस्तफाबाद की जनता से, कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के बटन को दबाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को आप मजबूत करें। सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है पतंग चुनाव चिन्ह। आप यकीन और विश्वास करें। जय हिंद।